Hello everyone, welcome to Proxy Gyan. In this NCERT series, today we will discuss chapter 15, Air Around Us. इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपके लिए यहाँ पर एक रिमाइंडर है कि मैथ्स से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको मैथ्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा उन्हें विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व किया जाएगा. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर है एयर अराउंड अर्थ. तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एयर? एयर क्या है? तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. एयर क्या है? गैसेस का एक मिक्सचर है जो अर्थ के चारों तरफ है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारा अर्थ है और उसके चारों तरफ गैसेस का क्या है? एक मिक्सचर है. उसे हम कहते हैं एयर. इसी एयर को हम कहते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर जो वर्ड आता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो जो अर्थ के चारों तरफ गैसेस का जो मिक्सचर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल. जो अर्थ के चारों तरफ एयर है वो क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है और बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन सबका क्या है? एक पूरा मिक्सचर है. उसी को हम कहते हैं एयर. इट इज क्लियर गैस इन विच लिविंग थिंग्स लिव एंड ब्रीथ. ये क्या है? यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं जहां पर जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो रहते हैं और वो ब्रीथ करते हैं. जैसे कि हमें अगर रहना है, जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि ब्रीथिंग, ऑक्सीजन की जरूरत है. अगर एयर नहीं होगी तो कोई भी लिविंग थिंग्स यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी. तो एयर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ब्रीथ करने के लिए एयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर इज नो एयर इन द वैक्यूम ऑफ द कॉस्मोस. जो अगर कहीं पर वैक्यूम है जहां पर बिल्कुल भी जो कॉस्मोस है हमारा, वहां पर एयर नहीं है. मतलब कि जो अगर हम अर्थ के बाहर जाएं, जो हमारा यूनिवर्स है वहां पर एयर नहीं है. एयर कहाँ है? सिर्फ अर्थ में है. अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा कि जो गैसेस का जो मिक्सचर है एयर के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? एयर की लेयर है. एयर की लेयर है जो कि अर्थ के चारों तरफ है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. ये जो एटमॉस्फेयर है ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसकी भी आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगी. कौन कौन सी लेयर्स हैं? फर्स्ट है एक्सोस्फियर. ये सबसे ऊपर है एक्सोस्फियर. सेकंड है थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर. यहाँ पर आपको ये 5 लेयर्स दिख रही हैं एटमॉस्फेयर की. ये 5 लेयर्स के नाम आपको याद होने चाहिए. कौन कौन से? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं. एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर. अब हम देखते हैं इस पिक्चर में कहाँ है. सबसे ऊपर आप देखिए, ये क्या है? एक्सोस्फियर. उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद थर्ड नंबर पे मेसोस्फियर, फिर ये उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर और सबसे अर्थ के जो सबसे पास है वो क्या है? ट्रोपोस्फियर. हम जो लिविंग थिंग्स हैं, जो ह्यूमन बींग है और जो एनिमल्स हैं, वो सब कहाँ रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में. जो हमारे क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, जितने भी हमें बादल दिखाई देते हैं, ये सब कहाँ पर है? ये जो अर्थ की सबसे फर्स्ट वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर है. आपको ये पॉइंट याद रखना है और ये सारी लेयर्स के नाम आपको याद होने चाहिए. कौन कौन से हैं? एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर. अब हम देखेंगे एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. मतलब प्रॉपर्टीज देखते हैं. सो एयर क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. जैसे कि एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल हमने उसको किसी भी प्लेस पर रख दिया तो वो क्या करता है? उतनी स्पेस को घेर लेता है. मतलब कि उस स्थान को, वो उस प्लेस को घेर लेता है, उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता है. जिस तरीके से हमने उस बॉक्स को रखा, बॉक्स ने क्या किया? उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया. उसी तरीके से जो एयर होता है, एयर हमें दिखाई नहीं देती है बट वो क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. जैसे कि आपने बलून फुलाया तो उसमें उसने क्या किया? उतनी स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया. एयर क्या है? हर जगह प्रेजेंट होती है, चाहे वो वाटर हो या फिर सॉइल हो, हर जगह आपको एयर मिलेगी.
एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। एयर कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एयर है, क्या वो हमें दिखाई दे रही है? नहीं। तो एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है और एयर का कोई भी कलर नहीं होता है। एयर क्या है? लाइफ के लिए इसेंशियल है। इट हैज अ इंडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जो एयर होता है इसका कोई भी शेप नहीं होता, ना ही कोई साइज होता है। इट हैज अ मास एंड वेट। जो एयर होता है इसका वेट होता है, मतलब कि अगर हमने किसी भी चीज में एयर है तो उसका वेट होगा, उसका कुछ मास होगा, मतलब कि वो चीज भारी लगेगी। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर था, फिर स्ट्रेटोस्फियर, हमने जो लेयर्स पढ़ी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर की जो थिकनेस होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि ट्रोपोस्फियर में आपको बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर देखने को मिलेगा। आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस देखने को मिलेंगी। बट जैसे जैसे एटमॉस्फेयर, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रोपोस्फियर से हम स्ट्रेटोस्फियर में गए, स्ट्रेटोस्फीयर से हम मेसोस्फीयर में गए, तो एयर क्या होने लगती है? उसकी जो थिकनेस है, मतलब कि एयर कम होने लगती है। आपने ये बात सुनी होगी कि जो लोग माउंटेन पे जाते हैं वो अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हाई माउंटेन्स पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों को चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाते हैं ताकि उन्हें ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। एयर क्या है? जैसे कि हमने देखा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है हम वो देखेंगे। आपको यहाँ पे कंपोजिशन जो है एयर का वो याद होना चाहिए। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ये सारे नाम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, आप इसे अभी के अभी नोट डाउन भी करते जाइए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, वाटर वेपर एंड डस्ट एंड स्मोक अदर पार्टिकल्स। ये क्या है? ये एयर का कंपोजिशन है, मतलब कि इन सबको मिलाकर ही क्या बनता है? एयर बनता है। अब हम एक एक करके इन जितने भी ये कंपोजिशन है, जितनी भी गैसेस है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? हमने वाटर वेपर के बारे में पहले भी पढ़ा है कि जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर वेपर क्या है, हम इसको सिंपली समझते हैं कैसे। जब हम पानी को गर्म करते हैं, उसे बॉईल करते हैं, तो उसमें से धुआं निकलता है थोड़ा थोड़ा सा, है ना? तो वो जो धुआं निकलता है, हम देखते हैं जब उबलता है तो उसमें से थोड़ी थोड़ा धुआं निकलता है। वो जो धुआं है वही है वाटर वेपर। वो धुआं नहीं है, उसे हम वाटर वेपर करते हैं। अगर हमने उसको ढक दिया तो आप देखते हैं जब हम प्लेट हटाते हैं तो प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा ऊपर, उसके ऊपर क्या हो जाता है? पानी आ जाता है। तो वो क्या है? वो वाटर वेपर है। We also saw that when air comes in contact with cool surface, it condensed and drop of water appears on the cool surface. आपने देखा होगा जो पानी होता है, अगर हमने पानी को डायरेक्ट फ्रिज से निकाला है तो उसकी जो बॉटल होती है उसके बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो क्या होती हैं? वो वाटर वेपर होती है। जब वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं, जब हमने क्या किया, उससे फ्रिज से बॉटल को बाहर निकाला, तो जब जो बॉटल है वो एयर के कांटेक्ट में आई, क्योंकि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, तो उसमें क्या आ जाता है? वो पानी की बूंदें बन जाती हैं, वो कंडेंस हो जाता है, इसलिए उससे फिर वो वाटर के ड्रॉप्स हमें दिखने लगते हैं। नेचर में वाटर साइकिल होती है, उसके लिए वाटर वेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल जो जैसे कि जिसमें एयर का इवेपोरेशन होता है, जो जितने भी हमारे सी हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक है, जितने भी वाटर सोर्सेस हैं, उससे पानी क्या होता है? एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होता है, वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, और वो जो ऊपर जाकर कंडेंस होता है। कंडेंस होता है, उससे क्या होता है? बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर उससे बारिश होती है। तो ये क्या होती है? पूरी वाटर की साइकिल होती है, जिसमें वाटर का एवोपरेशन होता है, फिर वो कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेशन, मतलब कि रेन होती है। रेन को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये जो वाटर की साइकिल होती है उसमें वाटर वेपर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। नेचर की जो वाटर साइकिल है उसके लिए वाटर वेपर की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन।
एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। ये आपके फिलअप्स जितने भी जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें आपसे ये जो कंपोजिशन है एयर का वो पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। ऑक्सीजन का काम क्या है? ये क्या करता है? बर्निंग में हेल्प करता है। हम कोई भी चीज जलाते हैं तो वो कैसे जलती है? अगर हमारे आसपास ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज जलेगी नहीं, मतलब कि आग नहीं लगेगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग में हेल्प करता है। इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Oxygen present in air in between soil particles is used by soil organism. Soil में जो organisms रहते हैं जैसे कि earthworm और जो अदर छोटे छोटे insects रहते हैं soil के अंदर, उनको air कैसे मिलती है? ऑक्सीजन जो है वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है, बहुत ही टाइनी स्पेस होता है जो हम नहीं देख सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, वहां पर क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है। वही ऑक्सीजन जो उसके अंदर सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म और जो अदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन वाटर में भी डिजोल्व होता है, जो कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिश होती हैं, वो क्या करती हैं? उसका यूज करती हैं। अब हम आपने देखा होगा कई बार कि जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो उस टाइम पे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो मिट्टी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। क्यों निकल कर आते हैं? मतलब कि आपको हर कहीं अर्थवॉर्म देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर रहते हैं। अब बारिश हुई तो वो जो बारिश हुई तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वहां पर जहां पर एयर प्रेजेंट थी, अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर पानी भर गया। जहां पर एयर थी पहले, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो छोटा छोटा स्पेस था, वहां पर क्या प्रेजेंट थी? ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, एयर प्रेजेंट थी। अब बारिश हुई तो उसके कारण क्या हुआ? उन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पर अब वाटर आ गया। तो एयर क्या हो गई? वहां से गायब हो गई। उसने क्या किया? वाटर ने एयर को रिप्लेस कर दिया। अब इससे क्या होता है? जो अर्थवॉर्म और जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वाटर सॉइल के अंदर, उनको ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए वो मिट्टी से बाहर निकल कर, मतलब कि उनका जो घर होता है मिट्टी के जो अंदर रहते हैं, वो उससे बाहर निकल कर स्पेस में, ग्राउंड में आ जाते हैं। इसलिए जनरली हमें बारिश के टाइम पर अर्थवॉर्म बाहर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, इस तरीके से होते हैं अर्थवॉर्म, मिट्टी के ऊपर देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नाइट्रोजन। सो एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन। एयर जो है, पूरा जो एयर है उसमें से 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि कोई चीज जल रही है तो वहां पर नाइट्रोजन उसमें सपोर्ट नहीं करता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन क्या है? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट का न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है हमारे एयर में? 0.003%। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बर्निंग एंड डिकम्पोजिशन। कुछ ये प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, और प्लांट्स भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स में दो प्रोसेस होती है, आपको यहाँ पे याद रखना है, एक रेस्पिरेशन और एक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को लेते हैं, और सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। बट रेस्पिरेशन वो कब करते हैं? रात में। जो रात के टाइम पर क्या होता है? सनलाइट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं। तो एटमॉस्फेयर में इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स उसे क्या करते हैं? उसे यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन एक्सटिंग्विश फायर। जो
कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी बर्निंग में हेल्प नहीं करता, इसे आग बुझाने में यूज किया जाता है। अगर कहीं पर आग लग गई है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका यूज कर उसे आग को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक। जो हमारे चारों तरफ एयर है उसमें कुछ डस्ट और स्मोक भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने कोई भी फ्यूल को जलाया तो उससे क्या निकलता है, उससे स्मोक निकलता है। जैसे कि कोयला वगैरह ये सारे जितने भी फ्यूल्स होते हैं, अगर हमने इनको जलाया तो उससे क्या निकलता है, उससे स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। ये जो स्मोक होता है ये कुछ गैसेस को कंटेन करके रखता है और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को भी कंटेन करके रखता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें बड़ी बड़ी चिमनी लगाई जाती हैं, ताकि जो ये स्मोक पार्टिकल्स है वो डायरेक्ट मतलब कि ऊपर की तरफ चला जाए और जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें कोई हार्म ना पहुंचाए। बट ये जो चिमनियां यूज की जाती हैं डायरेक्टली, तो ये क्या होता है, जो एयर में जो बर्ड्स हैं फ्लाई करती हैं आसमान में, उनके लिए वो क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। इसलिए जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है कई बार। डस्ट पार्टिकल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। जो व्हीकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, किचन में हम कुछ चीजों का यूज करते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, स्मोक रिलीज होता है, जो कि बहुत ज्यादा जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, इन सबको कंटेन करके रखता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अब हम देखते हैं एयर के यूजेस। हमने देख लिया क्या क्या कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कंपोजिशन क्या है एयर का, हमने एक एक करके सारी गैसेस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि एयर के यूजेस क्या हैं। सो द एयर करंट मेक्स द विंड मिल टू रोटेट। जो विंड मिल्स होती हैं उनको एयर क्या करता है, रोटेट करने में हेल्प करता है। एयर जो है वो इन द मूवमेंट्स ऑफ स्लाइडर्स, पैराशूट्स, एयरक्राफ्ट। जो पैराशूट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, उनकी मूवमेंट में भी क्या करता है, एयर हेल्प करता है। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स। जो हमारी साइकिल्स होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। जब हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, गाड़ियों में हवा भरवाते हैं, कहते हैं ना हवा भर डालना है, तो वो क्या है, कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है टायर्स में। नाइट्रोजन इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन भी क्या है, एयर का एक पार्ट है। तो नाइट्रोजन को किस में यूज किया जाता है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि हम एग्रीकल्चर में मतलब पेड़ पौधों के में डाला जाता है जिनको, तो इसका जो उसके मैन्युफैक्चर के लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। विनोइंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एयर। जो विनोइंग की प्रोसेस होती है, विनोइंग क्या होती है, जिसमें जो अनाज को और जो डस्ट कचरा होता है, ग्रेन, फूड ग्रेन, ये ज्यादातर फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो फूड ग्रेन होता है और जो कचरा होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, उसको अलग अलग किया जाता है। तो ये एयर की प्रेजेंस में किया जाता है। हमारे कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अगर हमें प्ले करना है तो उसके लिए भी एयर यूजफुल होती है। जैसे कि फ्लूट, बांसुरी हो गई, हारमोनिका हो गया, तो इनमें हम एयर का यूज करते हैं उनको प्ले करने के लिए। बर्ड्स, बैट एंड जो मैनी इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर। जितने भी बर्ड्स हैं और जो इंसेक्ट्स हैं जो कि उड़ते हैं, वो क्यों उड़ पाते हैं, एयर की प्रेजेंस में। एयर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनको फ्लाई करने में। We cannot hear the sound in the absence of air। अगर हमारे आसपास एयर नहीं होगी तो हम किसी भी प्रकार का साउंड जो होगा उसको हम नहीं सुन पाएंगे। अगर दो पर्सन आमने सामने खड़े हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, अगर वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होगे तो एक पर्सन क्या बोल रहा है वो हम नहीं सुन पाएंगे कि हमारा जो सामने वाला है वो क्या बोल रहा है। एयर क्या करता है, जो हमारी वॉइस है उसको ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सन, ताकि वो क्या करता है, वो उसको सुन पाता है। जितने भी एयर प्ले वेरियस इंपॉर्टेंट रोल, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर प्ले वेरियस इंपॉर्टेंट रोल। ये जो क्या है, ये कुछ एयर के वेरियस एयर प्लेस होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे लिए दो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एयर में बैलेंस कैसे होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो एयर में इन दोनों का बैलेंस कैसे होता है।
So the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by photosynthesis by plants. Respiration plants और animals में दोनों में होता है और फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन में ये होता है। बट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है उसे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसे एक्सेल करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एयर में प्रेजेंट है उसका बैलेंस बना रहता है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो पाता है ना ऑक्सीजन ज्यादा हो पाता है। बट अब क्या हो रहा है, अब हम पेड़ों को बहुत ज्यादा काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कम हो रहे हैं। अब प्लांट्स का क्या काम है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, उसका यूज करते हैं। तो अब जैसे जैसे हम पेड़ों को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेता है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है धीरे धीरे वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें पेड़ों को काटने से रोकना होगा, पेड़ और ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने होंगे। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर एयर अराउंड अस। हमने एयर के बारे में पूरा पढ़ा कि एयर क्या होती है, एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कंपोजिशन क्या है एयर का, एयर की यूजेस क्या है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। अब हमारा एक चैप्टर और बचा है, वो हमारा लास्ट चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो साइंस है क्लास 6 का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।